नाथ माय स्कूल टाइम क्लास 9 ज्योमेट्री पार्ट 1 को तुमको स्वागत पिला माने एठा हम रेखा और कोण संपर्कित किछि मौलिक तथ्य विषय आलोचना करिबा जहा तुम पई अत्यंत उपादेय स्टूडेंट्स ज्योमेट्री शब्दटी दुईटी ग्रीक वर्ड जिओ और मेट्रन रु आसीछि जार अर्थ हेउछि पृथ्वी रो माप अर्थात लागुछि जेपरि ज्योमेट्री पृथ्वी रे जमी माप करिया पई ही आविष्कार होइतिला जदिबा ज्योमेट्री पई मिस्र और ग्रीक मानकर अवदान बहुत रहिछि तथापि भारतीय मानकर अवदान कोनोसे गुणरे कम नुहे भारतीय मान मध्य सुलभ सूत्र वैदिक जुगरे ज्यामिति शास्त्र थिला सुलभ सूत्र जो ज्यामितिक शास्त्र थिला से दौड़ी साहाଯ୍ୟରେ जमी मापिबार विभिन्न सूत्र दि जाइछि हरप्पा और मोहेंजोदारो सभ्यतार स्नानागार बासगृह और रास्ता आदि नक्शा प्रचलित थिला समयक्रमे थालेस पिथागोरास सक्रेटिस प्लाटो अरिस्टोटल इत्यादि ज्यामितिर अवदान दे जाइछन्ति ता सहित पर आसिले यूक्लिड जे कि तर्कशास्त्र द्वारा बा तर्क द्वारा ज्यामितिक प्रमाण सब देले एवं ताकु सेति कहा जाए ज्यामितिर जनक यूक्लिड को कहा जाए ज्यामितिर जनक आस केतक ज्यामितिक पद सहित परिचित हेबा जेमतिका बिंदु रेखा तुम स्केल पकई जो गार टाणुच सीधा गारटी से भाया गोटे समतल जेमतिका फ्लोर गोटे बा कागज समतल बा ब्लैकबोर्ड समतल इत्यादि तुम जानिछ गोटे रेखा असंख्य बिंदु मानकर समाहार एवं समतल में असंख्य बिंदु रही भल भाव लक्ष्य कर मनकर रेखार नाम है एल और तापर गोटे बिंदु अच्छी पॉइंट अच्छी मनकर पी ताले पी बिलोंग्स टू एल पी बिलोंग्स टू एल अर्थ ये पॉइंट टी एल रेखार एक उपादान से भाया असंख्य उपादान एठार अच्छी एटी मत से भाया समतल केस रे ए बी सी समस्ते ए बिलोंग्स टू समतल नाम अच्छी एस एस बी बिलोंग्स टू एस सी बिलोंग्स टू एस इत्यादि अच्छा कहल देखी दुईटी पृथक बिंदु मानकर पी गोटे आउ की देखी ता देखी केतोटी रेखा अंकन संभव निश्चित भाव में तुम्हें पॉइंट दुईटा मार जदि खातार और स्केल साथ जोड़ मात्र गोटे सरल रेखा अंकन संभव यहीपरिका देख पी आउ क्यू ताको जोड़ी दिखाई से रेखार नाम एल दिगला मनकर पी क्यू रेखाखंड उपरे बा पी क्यू सरल रेखा उपरे आम आउ गोटे बिंदु आर मनकर नहींचे एवं बाहर गोटे बिंदु एम नहींचे सरल रेखाटी को आम ये लिखिपर पी क्यू दबा एवं ता उपरे डबल एर विशिष्ट गोटे गार दबा यार अर्थ है पी क्यू सरल रेखा बा एल सरल रेखा जार नाम दि जाइछि एवं जदि आर ता मध्य एक पॉइंट अच्छी ताले आम लिखा पी हाइफेन आर हाइफेन क्यू एठारे पी आर एवं क्यू एक रेखीय बोली कहुब तेणु लिखा पी आर क्यू एक रेखीय किंतु पी एम क्यू देख एम बिंदु बाहर अच्छी पी एम क्यू नैक रेखी बिंदु बा एक रेखारे नथिबा बिंदु कहुए एवं देख जदि आम दुईटी रेखाखंड बा दुईटी सरल रेखा अंकन करवा एवं से परस्पर छेद करेंगे गोटे बिंदु पॉइंट रे पी रे मनकर ताले मनकर सरल रेखाटीर नाम L1 आउ L2 दबा ताले L1 इंटरसेक्शन L2 इज इक्वल टू पी अर्थात दुईटी जगार सरल रेखार कॉमन पॉइंट साधारण बिंदु होउछि पी जदि दुईटी जाक सरल रेखा परस्पर छेद न करुथांती मनकर L1 आउ L2 परस्पर को छेद करूना ताहले L1 इंटरसेक्शन L2 इक्वल टू केते हेबो ना 5 हेबो अर्थात सेमानक दुई जनक भितरे कौनसी बिंदु कॉमन भी नाहांती सेति पई तांकर इंटरसेक्शन बा छेद 5 हेबो एवं एमानकु कहा जाय समांतर रेखा एटा हम लिखि परिबा L1 समांतर L2 ए बळे चिन्ह देकी लिखि परिबा प्रथम केस रे एमानकु छेदी रेखा एवं द्वितीय केस रे अणछेदी रेखा बोली मध्य कहा जाय पारे तो एठी गोटे कथा कहि रखुची जे गोटे समतल रे मिनिमम 3टी नैक रेखी बिंदु रहिबे मिनिमम 3टी नैक रेखा बिंदु रहिले ता समतल बोली परिचित हेबो रूलर स्वीकार्य तुमे रूलर बा स्केल साहाय्य बहुत रेखा अंकन करि परिबो करूछ मध्य पिला माने जानिचो गोटे सरल रेखा उपरे जेते गुड़े बिंदु अच्छी समस्त को गोटे गोटे वास्तव संख्या सहित संपृक्त करिहेबो एहाकु रूलर स्वीकार्य कहा जाए एवं यही स्वीकार्य अनुसार आमे जेकोसी दुईटी बिंदु मध्य दूरता मनकर ए और बी दुईटी बिंदु अच्छी दूरता ए माइनस बी रो मोड यही रूप में पाइपर ए मनकर 2 अच्छी एठी आ बी मनकर 5 अच्छी ताले ए माइनस बी रो मोड इक्वल टू 2 माइनस 5 रो मोड which is equal to minus 3 रो मोड which is equal to 3 तो ए बिंदु और बी बिंदु मध्य दूरता है 3 भल भाव मन रख मोड थिले माइनस संख्या मानकर मध्य
पॉजिटिव वैल्यू बाहर आ पॉजिटिव संख्या मानकर मध्य पॉजिटिव वैल्यू बाहर एमती लिखा जा पार -x मोड इज इक्वल टू x आउ x मोड इज इक्वल टू मध्य x आ गोटे कथा मन रख जे दूरता सब पॉजिटिव हुए मध्यवर्ती बिंदु गोटे रेखार ए बी आउ सी मानकर तीनोटी बिंदु अच्छा आम ये नामकरण करूँ आगुरी टी पढ़ते या केमती लिखा ए हाइफेन बी हाइफेन सी आम पढ़ा खाली ए बी सी एवं जदि ए सी टोटाल ए सी दूरता इज इक्वल टू ए बी दूरता प्लस बी सी दूरता टोटाल ए सी यार दूरता इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी ताहले जाइए आम कहवा जे बी हूँ ए ओ सी मध्यवर्ती बिंदु एबे देखिबा रेखाखंड दुईटी बिंदु मानकर ए आउ बी गोटे प्लेन उपरे अछंती ए आउ बी रो मध्यवर्ती जते गुडे बिंदु रहिले समस्त को नेकी ए बी रेखाखंड गठित आको आम एमिति लिखिबा ए बी उपरे बार दबा बा एहाको मध्य बी ए बार कह जाई परिबो ए बी रेखाखंड एवं बी ए रेखाखंड सेम जिंस पिले मन रखिताओ जदि आम ए बी को सरल रेखा रूप में नबा ताहले दुई साइड रे दुईटा तीर चिन्ह दबा अर्थात अनंत दूरता पर्यंत बिंदु टिके विस्तृत सेही सुधारे तेणु ए बी रेखाखंड ए रु बी पर्यंत तेणु आम कहीपर जे ए बी रेखाखंड इज सबसेट ऑफ ए बी सरल रेखा ए बी रेखाखंड ए बी सरल रेखार एक अंश मात्र भल भाव लक्ष्य कर ए बी रेखाखंडर दुईटी प्रांत बिंदु अच्छा गोटे रेखाखंडर दुईटी प्रांत बिंदु ए एवं बी दुईटी प्रांत बिंदु किंतु सरल रेखार प्रांत बिंदु नहांती मन रख एठारे रश्मिर गोटे मात्र प्रांत बिंदु धरा जाए एठारे ए अच्छी किंतु बी बिंदु तार प्रांत बिंदु नुहे बी बिंदु परवर्ती बिंदु माने मध्य ए बी रश्मिर अंतर्गत ए बी रश्मि को ये लिखा जाए ए बी दब गोटे रश्मि चिन्ह दिव एबे देखिबा विपरीत रश्मि मनकर एक सरल रेखा ए बी सरल रेखा उपरे पी एक बिंदु तबे पी ए रश्मि एवं पी बी रश्मि परस्पर दुईटी विपरीत रश्मि हेबे रेखाखंडर मध्य बिंदु रेखाखंडर मध्य बिंदु मनकर बीपी इज इक्वल टू एपी तबे पी है मध्य बिंदु पी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू फॉर एग्जांपल 2 और 8 बिंदुर मध्य बिंदु किए ना 2 प्लस 8 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 उत्तल सेट मनकर एस गोटे प्लेन बा समतल एस प्लेन उपरे ए आउ बी दुईटी बिंदु आम बर्तमान ए बी को जोग कर देचे अर्थात ए बी रेखाखंड तैयारी कर देचे जदि ए एवं बी बिलोंग्स टू एस ए बिलोंग्स टू एस बी बिलोंग्स टू एस अर्थात ए आउ बी उभय बिंदु मनकर एस प्लेन ऊपर अवस्थित तबे ए बी रेखाखंड जदि सबसेट ऑफ एस हबो ताहले आमे कहिबा एक ताको आमे कहिबा उत्तल सेट जमिति समतल एक उत्तल सेट से भाई आम देखिपर जो गोटे रेखा बा सरल रेखा मध्य एक उत्तल सेट हम कारण ता ऊपर जेकोसी बिंदु मनकर ए आउ बी निगला ताले ए बी को जोग कर दियो ए बी इज ए सबसेट ऑफ लाइन एल ए बी रेखाखंड सबसेट ऑफ लाइन एल तेणु ए आउ बी बिंदु जदि एल रेखा उपर रहिले टोटाल ए बी रेखाखंड मध्य एल रो सबसेट हेगला सेति जना पड़ला जे एल रेखा एक उत्तल सेट से भाई आम देखिए वृत्त वृत्त उत्तल सेट हो ना नहीं वृत्त पाई केस देख वृत्त उपरिस्थ बिंदु गोटे ए आउ बी नियाई एवं से बिंदु जदि जोड़ी दिज्व यही बिंदु गुड़ाक ये मध्यवर्ती बिंदु गुड़ाकर वृत्त उपरिस्थ नुहे तेणु ये ए बी रेखाखंड इज नॉट सबसेट ऑफ वृत्त मानकर एस तेणु वृत्त निजे उत्तल सेट हो पार ना मात्र वृत्तर अंतर्देश एवं से भाया देख आम लिखाई त्रिभुजर अंतर्देश मनकर अंतर्देश एक्स और वाई दुईटी पॉइंट निहाई ताले एक्स वाई रेखाखंड सबसेट ऑफ त्रिभुजर अंतर्देश त्रिभुजर अंतर्देश गोटे समतल हो पार तेणु सी निजे होगला कौन उत्तल सेट मात्र त्रिभुज निजे त्रिभुज उपर पी और क्यू मनकर दुईटा बिंदु रहा ताने आम जो पी क्यू को जोग करदे ताले यही बिंदु गुड़ाक त्रिभुज उपरिस्थ नुहति से त्रिभुज निजे उत्तल सेट हो पार ना से भाया त्रिभुजर बहिर्देश मनकर दुईटा बिंदु पी डैश आ गोटे क्यू डैश अच्छी ताकू जोग करदे से पी डैश क्यू डैश रेखाखंडर प्रत्येक बिंदु यू एति त्रिभुजर बहिर्देश ना तेणु त्रिभुजर बहिर्देश उत्तल सेट हो ना भल भाव मन रख जमी से प्रत्येक ज्यामितिक चित्र वृत्त सेमतिका हम अर्थात त्रिभुजर अंतर्देश एक उत्तल सेट हे वृत्तर अंतर्देश उत्तल सेट हे त्रिभुज निजे उत्तल सेट नुहे
ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉତ୍ତର ସେଟ୍ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ଦେଖୁନ, ଯଦି ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପି ବିନ୍ଦୁ, ପି ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି କ୍ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଏବଂ ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବହିର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ପରେ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ସମତଳର କିପରି ବିଭାଜନ ହେଉଛି, ମନେକର ଏସ୍ ଗୋଟିଏ ସମତଳ, ଏଟା କାଗଜ ପ୍ଲେନ୍ଟାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏସ୍ ସମତଳ ଉପରେ ମନେକର ଏଲ୍ ଗୋଟିଏ ରେଖା, ତ ଏଲ୍ ରେଖାର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ এই সমতলର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଲ୍ ରେଖାରେ ନାହାନ୍ତି, ଧରାଯାଉ এই ବିନ୍ଦୁ, এই ବିନ୍ଦୁ, এই ବିନ୍ଦୁ, ଏଇସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଲ୍ ରେଖା ଉପରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁଇଟି ନୂଆ ସମତଳ ଗଠିତ ହେଉଛି। ଦେଖ, ଏପଟେ ନୂଆ ସମତଳ S1, ତଳପଟେ ନୂଆ ସମତଳ S2 ଗଠିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି A ଉପର ସମତଳରେ ଏବଂ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି B, ତାହେଲେ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଏଲ୍କୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଛେଦ କରୁଥିବ ଏବଂ S1 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ S2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ S1 ସମତଳ, ଉପର ସମତଳ ଆଉ ତଳ ସମତଳର କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିନଥିବେ। ଆମେ କହିବା ସମତଳ S ଦୁଇଟି ନୂଆ ସମତଳ S1 ଓ S2ରେ ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ, ତିନୋଟି ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଆମେ କରୁଥିଲେ A B C ଏକରେଖୀୟ, ଏଭଳି ଏକରେଖୀୟ ନଥିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ଥିବେ। ତ ତିନୋଟି ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ, A B ଆଉ C, ତିନୋଟି ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ହେଇଥିବେ, ତେବେ BA ରଶ୍ମି ଓ BC ରଶ୍ମିର ସଂଯୋଗ ସେଟ୍କୁ ABC କୋଣ କୁହାଯିବ। BA ରଶ୍ମି ଆଉ BC ରଶ୍ମି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ୟୁନିୟନକୁ ABC କୋଣ କୁହାଯିବ। ABC କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BA ରଶ୍ମି ୟୁନିୟନ BC ରଶ୍ମି। ମନେ ରଖତା, ABC କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BA ରଶ୍ମି ୟୁନିୟନ BC ରଶ୍ମି। ଏଠାରେ B ବିନ୍ଦୁକୁ ABC କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବାହୁ BA ବାହୁ ଏବଂ BC ବାହୁ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଣର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ। କୋଣର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର D ଅଛି, BCA ଏମାନେ କୋଣ ଉପରିସ୍ଥ, BCA ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇଛୁ ଏଠାରେ, ଏବଂ E ବିନ୍ଦୁ କୋଣର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। କହିପାରେ X ବିନ୍ଦୁ କିଏ, X ବିନ୍ଦୁ କୋଣ ଉପରିସ୍ଥ ନା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ନା ବହିସ୍ଥ? X ବିନ୍ଦୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଣର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ, କାରଣ BA ରଶ୍ମି ଆଉ BC ରଶ୍ମିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ X ବିନ୍ଦୁ ଇନସାଇଡ୍ ହେଇକି ରହିବ। କୋଣର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଗଠିତ, ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବହିର୍ଦେଶ ଗଠିତ ଏବଂ କେବଳ BA ରଶ୍ମି ଓ BC ରଶ୍ମିରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ABC କୋଣ ଗଠିତ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ କୋଣ ମାପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏହାକୁ କୋଣର ପରିମାଣ କହନ୍ତି ଏବଂ MABC ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ। MABC ପ୍ରଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖ, 0 ଲେସ୍ ଦେନ୍ MABC, କୋଣ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଣର ପରିମାଣ 0ରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ସେଇଭଳିଆ 0 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଥିଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ABC କୋଣକୁ ଆମେ ତାର ମାପଟାକୁ ଥିଟା ରୂପରେ ଲେଖାଗଲା। କୋଣ ମାପିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ତୁମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଡିଗ୍ରୀ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତା ସହିତ ରେଡ଼ିଆନ୍ ମାପ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। 0 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଥିଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀକୁ ପାଏ ରେଡ଼ିଆନ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 0 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଥିଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 200 ଗ୍ରେଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ 180 ଡିଗ୍ରୀକୁ 200 ଗ୍ରେଡ୍ ରୂପରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟି ଦେଖିନିଅ, ପାଏ ରେଡ଼ିଆନ୍, ଏଇଟା ରେଡ଼ିଆନ୍ ଚିହ୍ନ, ପାଏ ରେଡ଼ିଆନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 200 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ G ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖତା, ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯଦି 1 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ହେବ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ମିନିଟ୍, 1 ମିନିଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ସେକେଣ୍ଡ, ଏହିପରି କୋଣ ହିସାବ କରାଯାଏ। କୋଣର ପରିମାଣ ଯଦି ସମାନ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କୋଣର ମାପ ଦେଖ, 0, 10, 20, 30, 40, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଏଠାରେ, ଏବଂ ଏଇ କୋଣର ମାପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅ କେତେ ଆସୁଛି। ଦେଖିନିଅ ସେଇ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ MABC ଏବଂ MXYZ ସମାନ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବା, MABC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MXYZ ସମାନ ହେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ସମାନ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ସର୍ବସମ କୋଣ କହିବା। ସର୍ବସମ କୋଣକୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ABC ଏଟା ସର୍ବସମ ଚିହ୍ନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ XYZ। ABC କୋଣ XYZ କୋଣ ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାପ ସମାନ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ମାପିଲାକୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ପ୍ରଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ମଧ୍ୟ ମାପିଲାକୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସର୍ବସମ କୋଣ କୁହାଯିବ। କୋଣର ଅନ୍ତଃ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କ'ଣ? ମନେକର ABC ଏକ କୋଣ ଏବଂ P
एबीसी कोणर एक अंतस्थ बिंदु ताले बीपी रश्मि अंकन करबा जदि एबीपी कोणर माप पीबीसी कोणर माप सहित समान एमएबीपी इज इक्वल टू एमपीबीसी ताले एई केस रे हम कहबा बीपी रश्मि को कहबा एबीसी कोणर अंत समद्विखंडक। सूक्ष्म कोण और स्थूल कोण कोण जे कोण माप मानकर थीटा लेस देन 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री रु कम माप थिबा कोण को सूक्ष्म कोण कहा जाए से बेला 90 डिग्री रु अधिका माप थिबा कोण को स्थूल कोण कहा जाए। अनुपूरक और परिपूरक कोण कोण जदि दुईटी कोण मानकर x एवं y मिसिकी 90 डिग्री हैला ताले से माने परस्पर को अनुपूरक कोण कहा जिवो से बेला जदि मिसिकी से दी जण परिमाण 180 डिग्री हैला ताले से माने को परिपूरक कोण कहा जिवो मानकर x कोण इज इक्वल टू mx कोण इक्वल टू 30 डिग्री एवं y कोण इक्वल टू 60 डिग्री ताले ए माने मिसिकी केते हेले मिसिकी 90 डिग्री हेले तेनु x कोण एवं y कोण परस्पर को अनुपूरक कोण कहा जिवो से बेला जदि मानकर गोटे कोणर परिमाण 30 डिग्री तार परिपूरक कोण केते मिलिबो 30 डिग्री हेले यार परिपूरक कोण y कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। प्रतिप कोण बा विपरीत कोण कोण जदि मानकर गोटे कोण डीपीबी चित्र भलिया अछि एवं डीपीबी कोणर दुईटी बाहु पीडी आउ पीबी रो विपरीत रश्मि द्वारा गोटे कोण तयारी अछि एपटे देखो पीडी रश्मि रो विपरीत रश्मि पीसी रश्मि एवं पीबी रश्मि रो विपरीत रश्मि पीए रश्मि सेमान साहाय्य एपीसी कोण निर्मित तेणु ये दुईटी कोण को परस्पर प्रतिप कोण बा विपरीत कोण कहा जाए। से भलिया आउ जोड़े विपरीत कोण एटा अछंती एपीडी ए कोण एवं सीपीबी ए कोण दुईटी सरल रेखा परस्पर को छेद कले दुई जोड़ा विपरीत कोण बा प्रतिप कोण सृष्टि हुए। एठारे डीपीबी कोणर प्रतिप एपीसी एवं एपीडी कोणर प्रतिप सीपीबी कोण दुई जनकर माप समान लिखले चलिबो बा कोण दुईटी सर्वसम लिखले मध्य चलिबो। सन्निहित कोण ए चित्र को देखो ए बी पी गोटे कोण पी बी सी कोण आ गोटे भिड़ी भिड़िका पाखापाखि अच्छी से सन्निहित कोण कह कारण दुईटी कोणर गोटे साधारण बाहु अच्छी देख बीपी एवं अन्य दुई बाहु साधारण बाहुर दुई विपरीत पार्श्वर अच्छा ये साधारण बाहुर ए दुई बाहु दुई विपरीत पार्श्वर अच्छा यही केस्रे यही कोण दुईटी को कह परस्पर सन्निहित एठारे एबीपी कोण और सीबीपी कोण परस्पर सन्निहित। सन्निहित अनुपूरक कोण एवं सन्निहित परिपूरक कोण सन्निहित कोण कोण तो बुझिलो तो जदि सन्निहित कोण दुईटीर परिमाण मिसिकी 90 डिग्री थिबो ताले सेमानकु सन्निहित अनुपूरक कोण कहाजिवो से भलिया दुईटी कोण ए एवं बी जदि सन्निहित हेतिबे एवं परस्पर मिसिकी 180 डिग्री हेउथिबे ताकर माप ताले हमकु कहबा सन्निहित परिपूरक कोण। फॉर एग्जांपल पूर्व जिम दिया गला 30 डिग्री रो सन्निहित परिपूरक कोण केते हेबो ना 180 डिग्री फेडी देबा 180 - 30 = 150 डिग्री। अंतर सरल रेखा विषय टिके आगुर कुहाइछि मनकर L1 L2 L3 रेखाखंड गुड़िक समस्त अणछेदी ताले सेमाने परस्पर कोण हेबे ना समांतर ताको एमति लिखा जिवो L1 ला पैरेलल चिन्ह L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3 जदि गोटे कोणर माप 90 डिग्री हुए ताले हम ताको कहबा समकोण ताको ए भलिया चिन्ह द्वारा सूचित करा जाय थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एठारे दुईटी समकोण देखाउछि DCB कोण आ DCA कोण दुईटी समकोण एवं एमाने परस्पर सन्निहित परिपूरक कोण। आमे एबे देखिबा एकांतर कोण और अनुरूप कोण कोण मनकर गोटे लाइन L1 एवं L2 परस्पर समांतर एवं ताको L3 छेद करिछि ताले एई केस रे एई कोण गुडा जे उत्पन्न हेउछन देखो रेड चिन्ह दिया आइछि आ ऑरेंज चिन्ह दिया आइछि एमाने परस्पर एकांतर कोण हेबे एमाने छेदकर दुई पार्श्व रे अल्टरनेट साइड रे अछंती किंतु अनुरूप कोण छेदकर एक पार्श्वस्थ एई कोण सहित एई कोण अनुरूप मोर अ लिखि दउछु अ से भलिया ए दुईटी कोण अनुरूप कोण ठीक चिन्ह दिरा मारा हेतिबा कोण एठी मध्य अनुरूप कोण क्रॉस चिन्ह मारा हेतिबा चिन्ह एमाने मध्य अनुरूप कोण से भलिया एकांतर ए दुई जन एकांतर ए दुई जन मध्य एकांतर कोण। चित्रपरि L1 समांतर L2 और L3 हला छेदक तेबे 8 गोटी कोण सृष्टि होइछि 1 2 3 4 5 6 7 8 तार नामकरण कर दिया आइछि एका परि देखा जाउथिबा कोण गुडी को अनुरूप कोण कहा जाय जेमतिका 2 सहित 4 6 2 सहित 6 3 सहित 7 5 सहित 1 चित्र देखो एठी से माने हेले अनुरूप कोण चिन्ह दिया आइछि 6 नंबर सहित 2 नंबर कोण समान भलिया देखा होछि एका परि से माने हेले अनुरूप कोण। देखो अनुरूप कोण गुडी को छेदकर एक पार्श्व रे अवस्थित अछंती 2 नंबर 6 नंबर गोटे साइड रे अछंती
বা আমি যদি কহবা 1 নম্বর 5 নম্বর, এ বি লেফট সাইড্রে অনেক, এক সাইড্রে অনেক, 3 নম্বর 7 নম্বর লেফট সাইড্রে অনেক, 4 নম্বর 8 নম্বর লেফট সাইড্রে অনেক, কিন্তু একান্তর কোণଗୁଡ଼ିକ ଛେଦକର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି 3 নম্বর কোণ ସହିତ 6 নম্বর কোণ, 3 নম্বর কোণ 6 নম্বর কোণ। দেখ সেভাবে 4 নম্বর কোণ আর 5 নম্বর কোণ এ মধ্যে একান্তরে হবে, কিন্তু ସେମାନେ ଛେଦକର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଯାକ ଅନୁରୂପ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ଏବଂ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ତ୍ରିଭୁଜର ବହିଷ୍ଠ କୋଣ, ମନେକର ଏବିସି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର ବିସି ବାହୁକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ମନେକର x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଏସି ଏକ୍ସ କୋଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବହିଷ୍ଠ କୋଣ। ବହିଷ୍ଠ କୋଣ କିଏ ନା କୌଣସି ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ଏ କୋଣ ଅଛି, ତାର ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଯିଏ ସେ ହେଉଛି ବହିଷ୍ଠ କୋଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଏସିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା, এই কোণର ବା ସି କୋଣର ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ କେତେ ଗୋଟି ବହିଷ୍ଠ କୋଣ ତ୍ରିଭୁଜରେ ବାହାରିବ? 6ଟି ବହିଷ୍ଠ କୋଣ ବାହାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ବହିଷ୍ଠ କୋଣ, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହିଷ୍ଠ କୋଣ। ସେଭଳିଆ ବି କୋଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ, ତାର 2ଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ବାହାରିବେ। ସେଭଳିଆ ଏ କୋଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ, ଏ କୋଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଏଇଟା, ଏବଂ ତାର 2ଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ହେଲେ 6ଟି ବହିଷ୍ଠ କୋଣ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ଆମେ କେତେକ ଉପପାଦ୍ୟ ଦେଖିବା। ଉପପାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ এইଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଯାହା କୁହାଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଆଗେଇ ନେବା।